ऐसा सुना है कभी? इतना बड़ा ज्ञानी को विपक्ष के नेता के रूप में भेंट हो गया है और हर एक धार्मिक समूह को अपनी बात कहने का अधिकार है। तलवार से केक काटने के लिए लालू जी को आता है, कलम से लिखने के लिए नहीं आ रहा था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हेलीकॉप्टर पर केक काटने आता है, मछली खाने आता है। अब वक्फ विधेयक पर सलाह देने का अधिकार नहीं है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। जो अभी रविवार को वक्फ के खिलाफ जिस तरह से तमाम लोग जुटे थे, तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में लागू नहीं होने देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे ये जो बिल है, ये जो कानून है। किस तरह से इसको जेडीयू देखेगी? वक्फ विधेयक के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। राष्ट्रीय जनता दल हमारी जानकारी में एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने कोई भी सलाह नहीं दिया। कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, जदयू हो, हमारी 5 बातें मानी गई। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। मान्यवर तेजस्वी यादव जी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो विधायिका को अधिकार क्या प्राप्त है? जरा ये ज्ञान दे दीजिए। और ये इतना बड़ा ज्ञानी राजनीति का है, कह रहा है कि 20 महीना के लिए हमको सरकार बना दीजिए मेरी। 20 महीना के लिए चुनाव होता है, एडहॉक अपॉइंटमेंट होता है। ऐसा सुना है कभी? इतना बड़ा ज्ञानी को विपक्ष के नेता के रूप में भेंट हो गया है और हर एक धार्मिक समूह को अपनी बात कहने का अधिकार है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, किसी की धार्मिक भावना आहत न हो तो तलवार से केक काटने के लिए लालू जी को आता है, कलम से लिखने के लिए नहीं आ रहा था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हेलीकॉप्टर पर केक काटने आता है, मछली खाने आता है। अब वक्फ विधेयक पर सलाह देने का अधिकार नहीं है। राबड़ी देवी जी का इतना बड़ा हस्ताक्षर होता है तो राबड़ी देवी जी को ड्राफ्ट करके देते कि भाई भेज दीजिए पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी सलाह नहीं भेजना, ये राजनीतिक गुनाह इन्होंने किया है, तो अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इस ढंग का राजनीतिक प्रवचन कर रहे हैं। पहली बार जो हम करते हैं वो देश बाद में करता है, इतिहास गवाह है। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जोड़ी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको 30 सीट हासिल हुआ, तो स्वाभाविक रूप से अगर 2025 का चुनाव है और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर दोनों का है तो इससे पीड़ा क्यों हो रही है? और किस सवाल पर है? रोजगार, उद्यमिता, महिला सुरक्षा। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे गठबंधन का परस्पर प्रेम है और केंद्र सरकार का यथोचित सहयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय, आज उसका नतीजा है कि बिहार की जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश है। नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है। ये तो आम लोगों की जुबान पर है। अब विपक्ष को परेशानी हो रही है तो विपक्ष लगा दे बैनर, कौन रोक रहा है? LRP कंपनी, लालू परिवार कंपनी है, लारा परिवार भी हो जाएगा। लगा दो फोटो, रितलाल यादव का फोटो लगा दो। जननायक कर्पूरी ठाकुर से कोई मतलब है नहीं। सुभाष यादव का वो हथकड़ी लगाया हुआ फोटो, अब पिता पुत्र का दोनों का चुनावी भाषण, वही ऑडियो बजाओ बिहार भर में। राहुल गांधी जी चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी का, और तेजस्वी यादव की पार्टी राजनीति में हमको सीख दे रही है। अरे आप राजनीति के मनरेगा श्रमिक न हैं। 21 महीना का एक बार रोजगार दिए, एक बार 17 महीना का दिए, अकुशल मजदूर साबित हुए। आपको आपका राजनीति का मनरेगा कार्ड हमने भंग कर दिया, तो उनको बोलने का अधिकार है। कह रहा है कि विलय की स्थिति है अब जेडीयू की। विलय? कहाँ विलय हो? अरे जनता दल का केंद्रीय कार्यालय है, जंतर मंतर में है। हम सब जंतर मंतर रखले रहते हैं। ये विपक्ष नकारात्मक मुद्दों पर, चूंकि विपक्ष के पास मुद्दा है नहीं, क्या बोलिएगा? उनके घर में हम ही गली बनाए, उनके घर बिजली हम ही पहुंचाए, उनके गांव में विद्यालय हम ही बनाए, उनके जहां विधायक है मुख्य सड़क से हम ही जोड़े। तो उनके पास उपलब्धि के लिए तो कुछ भी नहीं है, केवल नकारात्मक बातें कहते हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन अब तस्वीरें दिखने लगी है कि किस तरह से बिहार की सियासत पलट रही है, बदल रही है। आप देखिए किस तरह से जेडीयू कार्यालय के बाहर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर
पहली बार, चूंकि 20 साल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन रहा है, जिसमें 17 साल से अधिक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार चलाई है, और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी है। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर का ये हिस्सा है, जहां पर दीवार पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक साथ देख सकते हैं, और कई तरह के स्लोगन्स इस पे लिखे गए हैं। जिस तरह से विकास के दावे लगातार किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें इन पोस्टर्स के जरिए दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो ये तस्वीर चुनावी साल में किस तरह से जेडीयू प्रदेश कार्यालय की तस्वीर बदली है, और ये सिर्फ बाहर नहीं बल्कि जेडीयू कार्यालय के अंदर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। आप देखिए, यहाँ भी एक पोस्टर आप देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और यहाँ भी स्लोगन के साथ ये तस्वीरें लगाई गई है। इसके अलावा जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के अंदर पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हर जगह तमाम जो दीवारें हैं उस पर इस तरह की तस्वीरें लगी। आप देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष का चैम्बर है सामने, और इस पे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। नीतीश कुमार के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई। एक बार देखिए ये तस्वीर किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर ये लगाई गई है, और ये प्रदेश अध्यक्ष का जो चैम्बर है जेडीयू का, वो ये चैम्बर है। तो हर जगह इस तरह की तस्वीर आपको जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में दिखेगी, और चुनाव के वक्त इस तरह से पहली बार दिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में लगी है। तो ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति लगातार चुनावी साल में बदल रही है, और वही तस्वीर एक बार दिख रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के तस्वीरों को भी अब जेडीयू कार्यालय में लगाकर दोनों तरफ से जो काम किए गए हैं बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो जी, जेडीयू कार्यालय में पहली बार दिख रहा है कि नीतीश कुमार मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाई गई है। ऐसा पहले नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा है, क्यों? देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी कई बार कह चुके हैं, उन्होंने आशंका जताई थी कि जेडीयू अब पार्टी नहीं रही, जेडीयू का विलय होना ही बच गया है भाजपा में। आज दिख रहा है वो दृश्य, जेडीयू कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर आज लगी है। कल वहाँ बीजेपी का झंडा लगेगा, परसों वहाँ आरएसएस का शाखा लगेगा, और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कभी आदरणीय मोदी जी के साथ तस्वीर छपी थी तो खाने का पत्तल खींच लिए थे भाजपा नेताओं से, आज ये स्थिति हो गई कि जेडीयू में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लग गई। तब जेडीयू का विलय बीजेपी में हो गया। ये तेजस्वी जी की आशंका सही हो गई। लेकिन एक साथ सरकार है तो क्या हर्ज है लगाया तो है हिम्मत तो जाकर दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी कार्यालय में आदरणीय नीतीश कुमार जी की तस्वीर लगाकर दिखाएं जेडीयू वाले। ये गठबंधन है तो गठबंधन इसके पहले भी था, 20 वर्षों से है, लेकिन ये स्थिति तो कभी नहीं आई थी, सबने देखा है। ये बता रहा है कि जेडीयू का विलय बीजेपी में हो चुका है।